तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक गाड़ी दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर तक जाती है, पुनः वह 105 किलोमीटर पश्चिम लौटती है। गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है? तो देखिए हम लिखेंगे गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी बराबर, देखिए कह रहा है कि एक गाड़ी दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर पूरब जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनः वह 105 किलोमीटर पश्चिम लौट जाती है। तो देखिए हम माइनस कर देंगे 105 किलोमीटर को 250 किलोमीटर में, तो देखिए कितना आएगा, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी 145 किलोमीटर। गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी कितना हो जाएगा? 145 किलोमीटर। अब देखिए ये कैसे निकला है, तो देखिए हम रफ पेज में इसको समझा देते हैं। तो देखिए ये रफ कॉपी है, तो इस पे हम देखिए मान लीजिए इधर पूरब दिशा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली से पूरब दिशा, तो देखिए मान लीजिए पूरब दिशा ऊपर है, ठीक है, इधर है, इधर है। तो देखिए यहाँ तक कितना हुआ? 250 किलोमीटर, यानी यहाँ तक गई गाड़ी, ठीक है। उसके बाद 250 किलोमीटर पूरब गई, देखिए यहाँ पूरब में जा रही गाड़ी इस तरह से, और फिर पुनः वह 105 किलोमीटर पश्चिम लौटती है। तो देखिए पूरब के उल्टा होता है पश्चिम, यानी यहाँ से फिर लौट गई यहाँ तक 105 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तक 105 किलोमीटर होता है। तो दिल्ली से अंतिम दूरी, तो ये दिल्ली से देखिए दूर कितना हुआ? इतना ही दूर हुआ, ठीक है, क्योंकि वह 250 किलोमीटर चल के पुनः वह पश्चिम में 105 किलोमीटर लौटती है। तो दिल्ली से दूर कितना हुआ? 250 में से 105 घटा देंगे, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे हम किए हैं, गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी बराबर 250 किलोमीटर माइनस 105 किलोमीटर, जो कि आ जाएगा 145 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 145 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली से वह बस अब भी 145 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि 250 किलोमीटर जाने के बाद वह फिर से उल्टा दिशा में, यानी पूरब के उल्टा होता है पश्चिम, तो उसके उल्टा दिशा में 105 किलोमीटर वह लौट जाती है। तो इसी वजह से उसको हम 250 से 105 किलोमीटर घटा देंगे, तो आ जाएगा 145 किलोमीटर दिल्ली से, गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। मोहन 20 प्रश्न सही करता है एवं 10 गलत, उसका अंक क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में परीक्षा में मोहन को प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 20 सही प्रश्नों का अंक माइनस 10 गलत प्रश्नों का अंक। देखिए मोहन क्या करता है कि 20 प्रश्न सही करता है, तो देखिए एक सही प्रश्न का 1 अंक मिलता है, तो 20 सही प्रश्न का कितना हो जाएगा? 20 अंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 20 अंक माइनस, अब देखिए एक गलत प्रश्न में 1 अंक काट लिया जाता है, तो 10 गलत प्रश्न में कितना अंक उसको कटेगा? तो लिखेंगे 10 अंक, ठीक है। 10 अंक उसका कट जाएगा, क्योंकि 10 गलत प्रश्न किया है वो, ठीक है। तो 10 गलत प्रश्नों का अंक कितना हो जाएगा? 10 अंक। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोहन परीक्षा में मोहन को प्राप्त अंक, यानी जो सही किया उसमें से जो गलत किया उसको घटा देंगे, तो मोहन को प्राप्त अंक हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा? 20 में से 10 गया, तो देखिए 10 अंक, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 अंक, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 में 10 आंसर होगा, ठीक है, यानी उसको कितना अंक आया? 10, ठीक है। तो परीक्षा में मोहन को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो देखिए ये माइनस में होगा, क्योंकि गलत कर रहा है तो माइनस में होगा, और सही कर रहा है तो प्लस में। तो 20 में से माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 अंक, ठीक है। 20 में से 10 घट जाएगा, क्योंकि माइनस 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 16,642 रुपए निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में
कह रहा है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से अगर निरूपित करेंगे तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए जब निकाला गया रुपया ऋणात्मक है तो जमा किया गया रुपया धनात्मक होगा, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, एक धनात्मक संख्या द्वारा, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे जमा की गई राशि को एक धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाएगा, क्योंकि देखिए जमा करना पैसा अच्छा बात है, लेकिन निकाल करके खर्च करना वो ठीक नहीं है, इसीलिए धनात्मक संख्या को, इसीलिए जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे और निकाली गई राशि को देखिए ऋणात्मक संख्या से वहां पे दिया हुआ है, तो जमा की गई संख्या को उससे उल्टा यानी धनात्मक संख्या से ही निरूपित करेंगे। तो बस यहाँ पे लिख देंगे जमा की गई राशि को एक धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया देखिए एक आंसर। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए शेष राशि बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया क्या करता है, जमा। तो पहले हम 2000 रुपये लिख लेंगे, 2000 रुपया क्या किया, जमा किया, और अगले दिन से 1642 रुपया निकाल लेता है। तो देखिए शेष राशि कितना बचेगा, जितना जमा किया और निकाला, तो जमा में से निकाला हुआ रुपया घटा देंगे तो शेष राशि बचेगा। तो देखिए कितना निकाला, 1642 रुपया, यानी शेष राशि कितना हो गया, तो देखिए 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये भी 9 हो गया, तो 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 358 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम शेष राशि निकाल लेंगे जो पूछ रहा है। देखिए तो इसमें 2 आंसर देंगे, पहला आंसर हो जाएगा एक धनात्मक संख्या द्वारा, ठीक है, इतना तक, क्योंकि ये सब हम सेंटेंस लिखे थे, बस वाक्य लिखे थे। एक धनात्मक संख्या द्वारा जो पूछ रहा है उसका आंसर हो जाएगा, और शेष राशि जो पूछ रहा है उसका हो जाएगा 358 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान कितना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, देखिए कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो देखिए कम गया है यानी माइनस में लेंगे, क्योंकि कम रहा है तापमान, तो देखिए -5 और -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए बराबर -7 डिग्री सेल्सियस, यानी -5 में से -5 डिग्री सेल्सियस था सोमवार को और 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा, तो घटाएंगे क्योंकि कम रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो कम हो गया तो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, तो -2 हो जाएगा, यानी -5 -2 कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को श्रीनगर का तापमान हो गया, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया हमारा। अब देखिए कह रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बुधवार को श्रीनगर का तापमान बराबर, अब देखिए मंगलवार को कितना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मंगलवार को कितना हो गया था, -7 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार को कह रहा है कि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे घटा था तो हम माइनस में लिए थे, तो यहाँ पे बढ़ गया है, तो यानी प्लस में लेंगे, तो +4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -7 + 4 कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी बुधवार को तापमान श्रीनगर का कितना हो गया, तो देखिए -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया बुधवार को तापमान, ये हो गया मंगलवार को। तो देखिए घटा जहां पे घट रहा है वहां पे माइनस में लेंगे, जहां बढ़ रहा है वहां पे प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और बुधवार को निकालना है तो पहले मंगलवार को लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के बाद ही बुध आता है, तो इसीलिए हम -7 यहाँ पे लिए हैं, उसके बाद 4 बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मंगलवार को निकालना है तो पहले बुध वाला लेना पड़ेगा, तो माफ कीजिएगा सोमवार वाला, क्योंकि सोमवार के बाद मंगलवार आता है, तो सोमवार को दिया हुआ है तापमान क्वेश्चन में
ठीक है, -5, तो उसके बाद 2 कम रहा है तो -2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखेंगे हम पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर, देखिए कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो देखिए जब हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते एकदम सामने आ जाता है किसके? एक पनडुब्बी के सामने, जो कि 1200 मीटर नीचे है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, तो बस दोनों का जो दूरी है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, देखिए जहाज जो है पनडुब्बी के एकदम सीधा ऊपर है, तो जितना नीचे है धरती से पनडुब्बी उसको जोड़ देंगे जहाज के साथ, तो दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो देखिए 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 6200, यानी 6200 मीटर इसका आंसर। ठीक है, यानी पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितना हो गया? 6200 मीटर। बस दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? तो देखिए इसमें हम लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर, तो देखिए कह रहा है कि सही किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखिए 25 है। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे, प्लस -5 है, देखिए गलत उत्तर के लिए माइनस मिला है। ठीक है, ऋणात्मक अंक गलत के लिए ऋणात्मक और सही के लिए धनात्मक मिला है, तो सबको जोड़ेंगे, देखिए प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10। तो देखिए इसको हम, तो 25 प्लस माइनस क्या होगा? -5, सब छोटी कोष्ठक हटा लेते हैं। देखिए प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो देखिए पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ लेते हैं, तो 25 15 कितना हो गया? 40, 40 10 50, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे माइनस, देखिए -5 और -10 कितना हो गया? -15, यानी 50 में से 15 गया तो 35 अंक, यानी जैक द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग कितना हो गया? 35, यानी उसको कितना अंक आया है? 35 अंक आया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे, बस सबको जोड़ देंगे। तो देखिए प्लस माइनस से माइनस, जो भी ऋणात्मक अंक आया वो घट जाएगा और जो धनात्मक आया है वो जुट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी देखिए इस तरह से हल कर लेंगे।